हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। तो हमने पिछले पार्ट में ये देखा था कि क्यारा आर्य को बाहर घुमाने ले आई थी और तब आर्य क्यारा को अपने क्लोज आने के लिए बोलती है और उस मोमेंट में ऐसा होता है क्यारा उसे किस करने ही वाली थी। अब आगे क्यारा की फेस आर्य के बिल्कुल क्लोज था, बस किस होने वाला था। तभी क्यारा पीछे हट जाती है। वो पीछे हो जाती है और पता है क्यारा और आर्या के ये सब मोमेंट्स कौन देख रहा था? ओके, बताती हूँ। हना। हना ये सब ऊपर बिल्डिंग से देख रही थी। पता नहीं डॉक्टर हना क्या सोच रही थी। क्यारा फिर आर्या को थोड़ा वहाँ घुमाती है, उससे बात करती है, उसे अच्छा फील करवाती है। वो फिर दोनों हॉस्पिटल गार्डन प्लस लेक व्यू के पास से गुजर रहे थे। हल्की हवा चल रही थी, बर्ड के साउंड्स आ रहे थे। फिर आर्या बोलती है, मुझे स्मेल आ रही है पानी और मिट्टी की। क्यारा बोलती है, हाँ लेक के पास में। आर्या बोलती है, गार्डन भी? क्यारा बोलती है, हाँ। आर्या फिर सॉफ्टली बोलती है, मेरे माइंड में एक पिक्चर बन रही है। क्यारा रुक जाती है, फिर बोलती है, कैसी? आर्या बोलती है, येलो फ्लावर्स, ग्रीन ट्रीज और मैं आपका हाथ पकड़े। क्यारा बोलती है, रियल में भी यही है। फिर दोनों घूमने के बाद हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। दोनों डिनर कंप्लीट कर लेते हैं और जो दवा लेना होता है आर्या को, वो क्यारा टाइम टू टाइम खुद दवा देती है। अब देखते हैं रात के 2 बजे। आर्या सडनली डिस्ट्रेस में जग जाती है। आर्या फिर बोलती है, क्यारा मुझे अंधेरों से डर लग रहा है। क्यारा तभी जल्दी उठ के उसे हग करती है, फिर बोलती है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ यहाँ। और अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, उनके हाथ में सॉफ्ट बॉल थे और फैब्रिक सैंपल्स। थेरेपिस्ट बोलते हैं, टच मेमोरी इनिशिएट करनी होगी। आर्य बोलती है, टच से विजन आएगा। थेरेपिस्ट बोलता है, दिमाग को ट्रेनिंग मिलेगी, जो फील हो बोलना। फिर वो थेरेपिस्ट चले जाते हैं। फिर क्यारा आर्य के हाथ में एक रफ फैब्रिक रखती है। आर्य बोलती है, ये थोड़ा हार्ड है। फिर नेक्स्ट सॉफ्ट फैब्रिक देती है। आर्या स्माइल करती है, फिर बोलती है, बिल्कुल पिलो जैसा। क्यारा बोलती है, हाँ। फिर क्यारा अपना चीक आर्या के हाथ में रखती है, फिर धीरे से बोलती है, और ये? और क्यारा उसे देखते हुए स्माइल कर रही थी और आर्या जब टच करती है वो भी स्माइल करने लगती है। वो समझ जाती है। फिर आर्या उसके दोनों गाल पर हाथ रख के बोलती है, पागल। एंड ये भी वो कोरियन डॉक्टर मैडम देख रही थी विंडो के ग्लास से। अरे भाई, सब उल्टा सीधा मत सोचना, ओके? वो डॉक्टर है, कभी भी आ सकती है, ओके? कोई गलत नहीं समझेगा, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तभी एक असिस्टेंट डॉक्टर आता है और हना को देख के बोलती है, डॉक्टर हना, कोई इशू? हना बोलती है, नो नो। इतना बोल के हना चुप हो जाती है और वो डॉक्टर ओके बोलकर वहाँ से चले जाता है। अब होता है आफ्टरनून का टाइम। आर्या के भी ब्लड टेस्ट होता है। हना ऑलरेडी आ चुकी थी आर्या के पास। फिर वो चेक करती है, जो करना होता है वो देख के बोलती है, न्यूरल रिकनेक्टेड स्टार्ट हो चुकी है। आर्या बोलती है, मुझे कुछ लाइट दिख रही है ब्लड से। क्यारा बोलती है, आर्या? आर्या थोड़ा डर जाती है, फिर बोलती है, मेरा दिमाग चमक रहा है। हना स्माइल करती है, फिर बोलती है, ये रिकवरी का साइन है। फिर डॉक्टर अपना काम करके चली जाती है। क्यारा तभी आर्य का हाथ होल्ड करती है और आर्य बोलती है, क्यारा? क्यारा बोलती है, हाँ। आर्य बोलती है, जब मैं देख पाऊँगी, बस इतना बोल के वो पोज हो जाती है। फिर बोलती है, फर्स्ट थिंग आपका फेस देखना चाहूँगी मैं। क्यारा उसकी तरफ देखती है, फिर सीधा उसे हग कर लेती है, फिर बोलती है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और अब होता है रात का टाइम। आर्य की माँ आती है, फिर बोलती है, बेटा सूप ले आई हूँ। क्यारा उसकी माँ को देखकर खड़ी हो जाती है, फिर बोलती है, आंटी मैं पिला देती हूँ। उसकी माँ स्माइल करते हुए बोलती है, तुम बैठो, कितना काम करती हो? आर्य बोलती है, माँ। उसकी माँ बेड के पास बैठ जाती है और आर्य की हेयर ठीक करने लगती है, फिर बोलती है, हाँ मेरी जान। आर्य बोलती है, हाँ माँ, आपने सही बोला, क्यारा मेरी बहुत ख्याल रखती है।
वो क्यारा की तरफ देखती है, फिर स्माइल करते बोलती है, हमें तो लगा था ये सिर्फ गर्लफ्रेंड होगी, पर अब लग रहा है ये तो केयरटेकर प्लस गार्डियन एंजल है। क्यारा ये सुन के एम्बेरस्ड हो जाती है। वो स्माइल करके सर झुका लेती है। फिर उसकी माँ स्पून से उसे सूप पिलाती है आर्या को, और उसकी सूप थोड़ी सी चीन से गिर जाती है और वो सूप आर्या के थोड़ी चीन से गिर जाती है। आर्या फिर थोड़ी घबराते हुए बोलती है, उप्स। क्यारा फिर जल्दी टिश्यू लेकर वाइप करते हुए बोलती है, इट्स ओके बेबी। आर्या बोलती है, मेरी सोलिंग भी फेल हो रही है। क्यारा बोलती है, नहीं, कॉन्फिडेंस फेल हो रहा है, बॉडी नहीं। ये सब देखकर आर्या की माँ मन ही मन खुश होती है कि क्यारा जैसे इतनी केयरिंग लाइफ पार्टनर मिली उसे। अब देखते सीधा मॉर्निंग का टाइम टच थेरेपी होता है। क्यारा आर्या को गाइड करती है। वो पहले आर्या के हाथ में पेपर रखती है। आर्या उसे टच करती है, फिर बोलती है, ये पेपर लग रहा है। क्यारा बोलती है, करेक्ट। नेक्स्ट उसे एक सॉफ्ट स्कार्फ देती है। आर्या उसे टच करती है, फिर उसे जितना भी हो सके वो फील करके बोलती है, ये पिलो जैसा लग रहा है। क्यारा बोलती है, तुम जीनियस हो। फिर ये सब करके क्यारा उसे व्हीलचेयर में बिठाती है, फिर उसे गार्डन लेक के पास ले जाती है। हल्का सनलाइट दोनों की चेक पे टच करते हैं और वहाँ बर्ड के साउंड्स आ रहे थे। आर्या बोलती है, मुझे हल्का ब्राइटनेस लग रहा है। क्यारा बोलती है, हाँ, सनसेट। आर्या फिर स्माइल देकर बोलती है, आपका वॉइस भी वार्म हो गया। क्यारा बोलती है, हाँ, तुम्हारी प्रेजेंस है। ये बोल के दोनों हंसने लगते हैं और वहाँ पे हल्की हवा चल रही थी। आर्या बोलती है, क्यारा, मुझे लग रहा है मैं किसी मूवी का लास्ट सीन में हूँ। क्यारा टिसिंग करते तो बोलती है, ओह, तो मैं हीरो हूँ या साइड कैरेक्टर? आर्या बोलती है, हीरो तो आप ही हो, मैं तो लकी ऑडियंस हूँ। क्यारा ये सुन के रुक जाती है। वो व्हीलचेयर के हैंडल को धीरे से छोड़कर आर्या के साइड आ जाती है, फिर बोलती है, ऑडियंस नहीं हो तुम मेरी स्टोरी हो। इतना बोल के एक हल्की ऑकवर्ड साइलेंस होता है उन दोनों के बीच। आर्या बोलती है, क्यारा, आप कब से इतनी पोएटिक बातें करने लगी? क्यारा बोलती है, जब से तुम ब्लाइंड हो गई। इतना, बस इतना बोलते ही तुरंत वो रुक जाती है। उसको तब रियलाइज़ होता है कि ब्लाइंड वर्ड उसे नहीं बोलना चाहिए था। क्यारा थोड़ी पैनिक करते हुए बोलती है, सॉरी, मेरा मतलब कि आर्या बोलती है, रिलैक्स। और हॉस्पिटल के बालकनी से डॉक्टर हना ऊपर से दोनों को देख रही थी। डॉक्टर हना का तभी फ़ोन रिंग होता है। हना कॉल उठाते हुए बोलती है, यस, न्यूरल रिकनेक्शन स्टेबल है, बट पेशेंट इमोशनली ओवर डिपेंडेंट बन रही है। दूसरे साइड से कुछ बोल रहा होता है। फिर डॉक्टर हना बोलती है, नो, मैं सेपरेट करने का फेवर में नहीं हूँ। फिर कॉल कट हो जाता है। प्रोफेशनल लिमिट्स में रहना मुश्किल होता जा रहा है। और दूसरी साइड क्यारा आर्या को हॉस्पिटल के अंदर ले आती है। उसे बेड पे ध्यान से बिठाती है। फिर आर्या बोलती है, आप मेरे पास बैठो ना। क्यारा फिर चेयर खींच के उसके पास बैठती है। आर्या बोलती है, मैं आपको देख नहीं पा रही, पर मुझे फील हो रहा है कि आप मुझे देख रही हो। क्यारा बस बोलती है। आर्या बोलते हैं, वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? क्यारा स्माइल करती है, फिर बोलती है, बिखरे हुए बाल, स्लीपी आइज, मेरी फेवरेट व्यू। आर्या ये सुन के ब्लश फील करते हैं। आर्या फिर क्यारा का हाथ ढूंढती है। जब उनकी फिंगर्स टच होती है तब दोनों एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। आर्या बोलती है, आपका हाथ गर्म है। क्यारा बोलती है, हाँ, मैं भी तुम्हारे टच से। दोनों के हाथ फिर इंटरलॉक हो जाते हैं। क्यारा बोलती है, यू नो, मैंने बहुत सारी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और फ्लैशी लड़की देखी है, पर किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा ऐसे, तुम्हारी तरह। ऐसे बोल के दोनों के बीच थोड़ा साइलेंस होता है। आर्या बोलती है फिर, अच्छा। क्यारा स्माइल करते हुए फिर बोलते हैं, हाँ। आर्या फिर बोलते हैं, आप हग कर सकते हो मुझे? क्यारा आर्या की ये बात सुन के उसके आंखों में देखती है बहुत प्यार से। फिर वो सॉफ्टली आर्या को हग करते हैं, फिर थोड़ा टाइट। नो किसिंग, नो हीट, बस सिर्फ कंफर्ट फील करते हैं दोनों। और अब होता है इवनिंग का टाइम। आर्या सो गई थी और वो जस्ट जागने वाली है। वो जब अपना आँख खोलती है, देखती है उसे थोड़ा अलग फील होने लगती है। वो धीरे से बोलती है, क्यारा, मुझे कुछ अलग फील हो रहा है।
क्यारा भी सो रही थी, उसको सुनाई नहीं दिया। आर्या फिर से बोलती है, क्यारा। तभी क्यारा चेयर से उठकर तुरंत आर्या के पास आती है, फिर बोलते है, क्या हुआ बेबी? आर्या बोलती है, मुझे कुछ अलग फील हो रहा है। क्यारा बोलती है, क्या फील हो रहा है बताओ? आर्या बोलते हैं, ऐसा कि मेरे आईलिड्स के पीछे जैसे कोई हल्का लाइट के पैटर्न्स मूव कर रहे हो। क्यारा उसके हाथ को होल्ड करती है, फिर बोलती है, ये गुड साइन है, पैनिक मत करो। तभी नर्स एंटर करती है। नर्स चेकअप के लिए आर्या को जेंटली व्हीलचेयर पर शिफ्ट कर देते हैं। क्यारा वो सब केयरफुल देख रही थी, फिर वो बोलती है, धीरे मूव करो प्लीज़। डॉक्टर हना भी आ जाती है। अब वो फिर आर्या को देखती है, स्माइल करते हुए, फिर बोलती है, गुड इवनिंग आर्या। आर्या भी बोलती है, गुड इवनिंग डॉक्टर। फिर हना बोलती है, लाइट टेस्ट करेंगे, बस आइज़ ओपन रखना, जो दिखे बताना। फिर डॉक्टर हना चेक करने लगती है। फिर वो बोलती है, लेफ़्ट साइड मूवमेंट दिखती है। आर्या ट्राई करती है देखने की, फिर बोलते हैं, थोड़ा ब्लड ग्लो जैसा लग रहा है। हना ये सुन के क्यारा की तरफ इस्तेमाल करते हुए दिखती है, आई मीन के प्रोफेशनल लुक में। फिर बोलती है, गुड, न्यूरल रिस्पॉन्स विजिबल है। आर्या बोलती है, हाँ डॉक्टर, डिफरेंट शेड लग रहा है। फिर क्यारा बोलती है, तुम देख पा रही हो? आर्या बोलती है, अभी सिर्फ से ज़्यादा लाइट महसूस कर रही हूँ। और वहाँ आर्या की माँ डोरवे से साइलेंटली देख रही थी। जब डॉक्टर बोलती है कि प्रोग्रेस है, वो अपना आंसू रोक नहीं पाती। उसकी माँ थोड़ा स्पीड से आके बोलती है, सच बेटा, तू देख पा रही है? आर्या बोलती है, माँ मतलब फुली नहीं, पर लाइट देख पा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी। उसकी माँ तभी उसके फोरहेड पर किस करते हैं, फिर बोलती है, भगवान ने मेरी दुआ सुन ली। फिर डॉक्टर हना कामली सब डिटेल्स समझाती है कि टेम्परेरी कोर्टिकल ब्लाइंडनेस थी, एक्सीडेंट के शॉक से ब्रेन सिग्नल्स ब्लॉक हो गए थे, अब न्यूरल रिकनेक्टेड स्टार्ट हो चुका है। आर्या की माँ कंफ्यूज हो जाती है, फिर बोलती है, तो मेरी बेटी कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी? हना बोलती है, रिकवरी जल्दी हो जाएगी, अब कुछ दिन बस। आर्या बोलती है, और तब तक? हना बोलती है, टेस्ट थेरेपी और बाकी जो ट्रेनिंग वो कंटिन्यू रहेगा। क्यारा हना की बात सुन के सिर हिलाती है, फिर बोलती है, ये सारिया। डॉक्टर हना क्यारा की तरफ देखती है, वो एक पल के लिए रुकती है क्यारा पर। फिर हना एक टेबल पे 3 ऑब्जेक्ट रखती है, एक राउंड बॉल, एक स्क्वायर नोटबुक और एक फ्लावर बकेट। देखो, बस लाइट डायरेक्शन के बेस पे शेप आइडेंटिफाई करना है। क्यारा बोलती है, ट्राई करो। आर्या फिर ट्राई करते हैं फोकस होके। फिर वो बोलती है, लेफ्ट सेमी राउंड लाइट बॉल शायद। हना बोलती है, करेक्ट। तब सब हल्का क्लैप करते हैं। फिर नेक्स्ट वो टच करती है, फिर बोलती है, स्ट्रेट एड्स बॉक्स। हना स्माइल करते फिर बोलते हैं, नोटबुक। फिर लास्ट ऑब्जेक्ट। आर्या उसे टच करते हुए फील करते हैं, फिर बोलती है, मुझे स्मेल आ रही है। क्यारा तभी बीच में बोलती है, फ्लावर्स। आर्या बोलते हैं, तो बकेट। हना बोलती है, परफेक्ट कनेक्शन। और फिर अब सब कुछ हो जाता है, टेस्ट वेस्ट एंड सब लोग चले भी जाते हैं। फिर आर्या क्यारा से कहती है, आपको पता है, अब मुझे आपके मूवमेंट दिखते हैं, शेडो टाइप। क्यारा बोलती है, तो मैं घोस्ट हूँ? आर्या थोड़ी हंसती है, फिर बोलती है, हाँ क्यूट घोस्ट, आप पास आ सकती हो? क्यारा फिर बिना कुछ बोले उसके पास आती है, फिर बोलती है, मैं यही हूँ। आर्या फिर उसके हाथ को ढूंढ के पकड़ती है, फिर बोलती है, जब बहुत अंधेरा था तब मैं सिर्फ आपका हाथ महसूस करती थी। आर्या थोड़ी इमोशनल होकर बोलती है, मुझे लगा था शायद मैं कभी आपको प्रॉपरली देख ही नहीं पाऊंगी। क्यारा बोलती है, पर तुम मुझे महसूस तो कर सकती हो। आर्या सिर हिलाती है, फिर बोलती है, हाँ, आपका फेस थोड़ा थोड़ा शेप बन रहा है। क्यारा बोलती है, ओह, ये तो अच्छी बात है। आर्या फिर उसे केयरफुली देखने की कोशिश करती है, फिर बोलती है, ब्लर आउटलाइन पर वर्म ग्लो के साथ। क्यारा बोलती है, तो मैं नींद जैसी दिख रही हूँ? आर्या हंसती है, फिर बोलती है, हाँ, ब्यूटीफुल ब्लर। क्यारा बोलती है, आर्या। आर्या बोलती है, क्यारा बोलती है, तुम्हें पता है? क्यारा फिर रुक जाती है, फिर वो फिर से बोलती है, पता है, लोगों को उसकी चीज़ें कब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगती है? आर्या बोलती है,
कब? फिर क्यारा के आंखों से आंसू हो जाते। फिर वो बोलने की कोशिश करती है। क्यारा बोलते आई मीन कि जब एक्सीडेंट हुआ हमारा, और जब तुम्हारी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, तब मैं क्या फील कर रही थी तुम्हें बता नहीं सकती। तब मुझे और ज़्यादा महसूस हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो, कितना इम्पोर्टेंट हो। आर्य ये सुन के बहुत इमोशनल हो जाती है। थोड़ा साइलेंस होता है दोनों के बीच। आर्य बोलते क्यारा, क्यारा बोलते ये कहना सही टाइम है या नहीं। आर्य बोलते आपको क्या लगता है? मैं नहीं समझ रही थी। क्यारा बोलते क्या मतलब? आर्य बोलते जब आप रात को मेरे बेड साइड सोती थी, जब आप मेरे पिलो ठीक करती हो, जब मेरी इतनी केयर करती हो, जब आप मेरे बालों को कामली सेट करती हो, मेरा इतना ख्याल रखना, सब छोड़ छाड़ के मेरे पास यहाँ 24 घंटे रहना। पता भी है आपको मैं खुद को कितना लकी मानती हूँ। बहुत लकी हूँ मैं, बहुत। और कौन नहीं चाहेगा आपकी जैसी लाइफ पार्टनर। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी किस्मत आगे चलकर इतनी भी अच्छी होगी। आपको पता भी है एक टाइम मैं इतनी ज़्यादा अकेली थी, मेरी दुनिया में कोई खुशियाँ नहीं थी। बट जब आप आए तो लगा कि हाँ, आप वही हो जो मुझे समझते हो, मेरी केयर करते हो बिना शर्त के। क्यारा आर्या की ये सब मन की बातें सुन के थोड़ा शौक होती है। उसने सोचा नहीं था कि आर्या उसके लिए ये सब फील करती है, उसे इतना अच्छे से जानती है, उसे समझती है। क्यारा फिर स्लोली आर्या के और पास आती है और डिस्टेंस सिर्फ 2 से 3 इंच का था। क्यारा बोलती है क्या मैं? आर्या बोलती है क्यारा जेंटली अपना फोरहेड आर्या के फोरहेड से टच करती है। दोनों एक दूसरे के सांस से फील कर पा रहे थे। क्यारा फिर स्लोली अपने लिप्स आर्या के लिप्स पर रखती है। फिर वो अपना मूवमेंट शुरू करती है सॉफ्टली। आर्या वो अपना हाथ क्यारा के बैक साइड पे रखती है। वो क्यारा के शर्ट को थोड़ा टाइट ग्रिप करती है और क्यारा तब प्रॉपर किस करना शुरू करती है। वो जेंटल सॉफ्ट किस करती है। वो दोनों एक दूसरे को बस 1 मिनट तक किस कर रहे थे, बट ज़्यादा किस क्यारा कर रही थी। क्यारा फिर धीरे से किस करना बंद करके थोड़ा पीछे हट जाती है। फिर बोलती है सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। आर्या हल्की सी स्माइल करती है, फिर बोलती है गुड, वरना मैं खुद करती। आर्या फिर क्यारा के चीक को टच करती है, फिर बोलती है मुझे अब सिर्फ आपका शेप नहीं, आपका फॉर्म भी खिला लगता है। क्यारा कॉन्फ्यूज होती है, फिर बोलती है तो मैं हीटर हूँ। ये सुन के दोनों हंसने लगते हैं। गाइस आज की स्टोरी बस यही तक। अगर पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कैसी लगी कमेंट करो।